Welcome students. If you recollect your own mind, in last video I was discussing about the non-finite verbs. In last video we learned the first part of non-finite verb, that is infinitive. In this video we will study about gerund. At first हम जानें कि gerund कैसे बनता है. तो यदि किसी वर्ब में ing जोड़ देते हैं तो यह जेरेंड की तरह कार्य करने लग जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग यहाँ जेरेंड है, यह वर्ब है क्योंकि यह वॉकिंग जो एक एक्शन है उसे एक्सप्रेस करता है और साथ ही यह नाउन भी है क्योंकि यह वर्ब इज का सब्जेक्ट है. इस प्रकार वॉकिंग यहाँ वर्बल नाउन यानी वर्ब प्लस नाउन है. चूँकि जेरेंड एक नाउन भी है इसलिए यह किसी सेंटेंस में उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. इस तरीके से हम यदि डेफिनेशन देखें तो हम और इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं. डेफिनेशन है कि अ जेरेंड इज़ अ वर्बल नाउन. इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब. यानी हम किसी वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देते हैं तो ये जेरेंड बन जाता है. इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब्स. नाउन की तरह भी कार्य करता है और वर्ब की तरह भी कार्य करता है. व्हेन वर्ब प्लस आईएनजी इज़ यूज्ड एज अ नाउन इट इज़ कॉल्ड जेरेंड. लेकिन जब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो और इसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो ये जेरेंड कहलाता है. सिंस दिस नाउन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही बना हुआ है यह नाउन, सो इट इज़ कॉल्ड वर्बल नाउन. तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी, इसीलिए हम इसको वर्बल नाउन कहते हैं. तो इस वर्बल नाउन के क्या फंक्शंस हैं उसे हम देखते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज़ सब्जेक्ट टू ए वर्ब. यानी वर्ब के और सब्जेक्ट के रूप में यह काम करता है. एग्जाम्पल देखिए. स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट. तो स्विमिंग, स्मोकिंग और रीडिंग, जो स्विम है, स्मोक है और रीड है, इसमें आईएनजी लगाने से बने हुए हैं तो ये जेरेंड बन गए. और साथ ही जो स्विमिंग है, स्मोकिंग और रीडिंग है, यह वर्ब इज के सब्जेक्ट हैं तो इसलिए यह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं. ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. एग्जांपल देखिए. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. ही एडमिटेड टेकिंग अ ब्राइब. तो यहाँ पर आप देखेंगे लिसनिंग और टेकिंग क्रमशः वर्ब जो लाइक और एडमिटेड है उसके ऑब्जेक्ट हैं तो यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में काम करता है. जैसे माई हॉबी इज़ पेंटिंग. हिज हैबिट इज़ क्वेरलिंग. हिज हैबिट वॉज क्वेरलिंग. तो यहाँ पर पेंटिंग और क्वेरलिंग देख रहे हैं, वो वर्ब इज़ और वॉज के कॉम्प्लीमेंट है. माई हॉबी इज़ पेंटिंग, इज़ और वॉज, पेंटिंग और क्वेरलिंग आया है, आईएनजी जुड़ा हुआ है तो यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए हुए हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझें. आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. ही इज़ गुड एट ड्राइविंग. सी वॉज फाइन फॉर कमिंग लेट. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ऑफ, सेकंड में एट और थर्ड में फॉर, ये हमारे प्रपोजिशन आए हैं. और इन प्रपोजिशन के तुरंत बाद कलेक्टिंग, ड्राइविंग और कमिंग ये जेरेंड आए हुए हैं. तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब वर्ब किसी प्रपोजिशन के तुरंत बाद आता है कोई वर्ब तो वह जेरेंड फॉर्म में ही प्रयुक्त की जाती है. तो यहाँ पर इसलिए कलेक्ट में आईएनजी, ड्राइव में आईएनजी और कम में आईएनजी जोड़ करके इसको हमने जेरेंड बना दिया गया है. तो इस तरीके से यह प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं. आगे कुछ और इसके यूजेज हैं. पहला यूज़ है कि जेरेंड प्रोविशन, जो शॉर्ट प्रोविशन होते हैं, निषेध होते हैं, उनके रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं. जैसे आपने बहुत जगह देखा हुआ लिखा हुआ स्टॉप स्मोकिंग, स्मोक निषेध है या धूम्रपान निषेध है. नो पार्किंग, नो शाउटिंग, नो स्पीडिंग. आप देख रहे हैं कि स्मोक में आईएनजी जोड़ दिया, पार्क में आईएनजी जोड़ करके ये सारे जेरेंड बना दिए और इसका इस्तेमाल ऐसे ही हम करते हैं. नेक्स्ट,
एक और बात यहाँ पर देखने की है, इन्फिनेटिव भी एक वर्बल नाउन है। तो इन्फिनेटिव जब एक वर्बल नाउन की तरह आता है, एक जेरेंड की तरह, सो जेरेंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्फिनेटिव। तो इसलिए दोनों वर्बल नाउन है, तो इसलिए वह इन्फिनेटिव की तरह की जगह भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। जैसे आप देखेंगे टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये इन्फिनेटिव है, आया है यहाँ पर टू लगा है स्विम के आगे, टू स्विम, आपने पहले वीडियो में इसको देखा है। लेकिन इसकी जगह हम जेरेंड भी लगा देते हैं, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब फर्स्ट में आपने टू स्विम लगाया रखा है, इन्फिनेटिव बनाया है, लेकिन इसको हमें जेरेंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों वर्बल नाउन है, इसलिए हम इसका जेरेंड इन्फिनेटिव और जेरेंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आई लाइक टू वॉक, यहाँ पर वॉक से पहले टू आया है, एज ए इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। सेकंड में देखिए आई लाइक वॉकिंग, तो यहाँ पर ये जेरेंड की तरह इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके आगे हमेशा, जिनके बाद हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल होते हैं। वो वर्ब देखिए आप, एन्जॉय, स्टॉप, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, तमाम ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं आप देखिए, इनके आगे हम जेरेंड के, इनके बाद जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई इन्जॉय टॉकिंग, देखिए एन्जॉय है, टॉक आया है तो उसमें आई बना करके हमने जेरेंड बना दिया, तो आई इन्जॉय टॉकिंग हो गया। यू शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम, आई अवॉइड शॉपिंग, आई गेव अप स्मोकिंग, ये तमाम ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जेरेंड को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले आपने इन्फिनेटिव्स पढ़ा था, नॉन फाइनाइट के अंदर दोनों पार्ट्स को आपने स्टडी किया। तो इन दोनों पार्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। तो आपको इन दोनों को स्टडी करते हुए इनको फिलअप करना है कि कहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होगा और कहाँ पर जेरेंड यूज़ होगा, क्योंकि आप दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट एक और बचा हुआ है इसका, पार्टिसिपल के बारे में, थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।